आप डॉक्टर जी के पास गए, डॉक्टर ने आपको 2 दवाइयां दी, दोनों दवाई तरल पदार्थ में है, 2 दवाई दी और कहा कि एक दवाई को तो स्क्रीन पे आपको लगाना है और दूसरी दवाई को पीना है। अब आप घर लेकर के आए, दोनों शीशियां एक जैसे, बस नाम अलग अलग है। अब आपने वो दोनों दवाई एक ही जगह रख दी और संयोग से आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, लाइट चली गई, इधर दवाई लेने का टाइम और लाइट। अब संयोग क्या रहा, आपने दीपक का सहारा लिया। अब जो दवाई पीने की है उस अंधेरे में आपने वो दवाई तो लगाई है और जो दवाई लगाने की है वो दवाई आप स्क्रीन पे लगाने की दवाई तो जहर के बराबर ही होती है। कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, नहीं ट्राई करिएगा। अब आपने जो दवाई की क्या उससे आप ठीक हो जाओगे और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लेकिन अब आप सोच लो डॉक्टर साहब के पास जाके वो गलती से हो गया जी, गलती से हुआ, जानबूझ करके हुआ, दवाई तो अपना काम करेगी। जहर जानकर पियो या अनजाने में जहर पिया तो जहर ही है। और ध्यान दीजिए, कभी ऐसी स्थिति बन जाए ना, घर वालों से लड़ाई झगड़े हो जाए, मन मुटाव हो जाए, नहीं कहूँ कि घर छोड़ करके वृंदावन में जाकर के कृष्ण कृष्ण का नाम, राधा रानी का नाम जब तक जिंदगी बिता लेना, लेकिन मरने का प्रयास शुरू मत करना पड़ेगा। मर जाओगे तो क्या करते हैं, 4 दिन हो नहीं, चुप हो जाएगी, कोई नाम पड़ेगा फिर पीछे से। कायर होते हैं वो लोग जो हिम्मत नहीं दिखाते हैं। अरे यहाँ जहर पी के यहाँ मर जाने से बढ़िया है कि देश की सेवा करते करते मर जाते तो नाम होना सही तो हो गया। यहाँ घर में लड़े जहर पी गए वो सामने, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग। जो घर में झगड़ा भी बोझ होता है ना, वो भी नाश का कारण है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुंदरकांड में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ प्रमति तहाँ विपत्ति का। विभीषण जी महाराज समझाते हैं कि भाई मान जाओ, ये सीता आप लेकर के नहीं आए हो, सीता के समान आप निशा को लेकर के आए हो, अपने नाश को लेकर के आए हो। रघुनाथ को नहीं थी, लेकिन रावण नहीं माना, परिणाम सब कुछ समाप्त हो गया। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि राजा इस दुनिया को छोड़ के भगवान के धाम गया तो पूछा, तो महाराज बताओ एक ही पाप है, पहले पाप भोगेंगे या पुण्य भोगेंगे? तो राजा ने क्या विचार किया, बोले सबरे पुण्य पुण्य है और एक पाप है, तो एक काम करते पहले पाप भोग लेते हैं, फिर आराम से बैठे बैठे पुण्य भोगेंगे। जैसे ही ये बात की पाप भोगना है, सो गिरगिट की योनि को प्राप्त हो गए। अब गिरगिट की योनि को प्राप्त हुए, पुण्य प्रभावशाली हो गए और गिरगिट भी बने। तो कहा के बोले द्वारिका के बाहर एक कुआं है, उस कुएं में गिरगिट बनकर के पड़े हुए हैं। भगवान गोविंद के पुत्रों ने जाकर के बताया, सो महाराज भगवान ने जाकर के उनका मार्ग स्पर्श किया, दिव्य योनि को ढूंढ के भगवान को नाम पढ़ाते हैं, जैसे कथा करने पर है। यहाँ से आगे वर्णन करते हैं, एक राजा बोले का नाम है पौंड्रक महाराज, जिन्होंने अपने मित्र काशी नरेश से पूछा, तो ऐसा प्रोग्राम बताओ कि जिससे आप भी पूजे जाओ और हम भी पूजे जाएं। तो इन्होंने पौंड्रक महाराज से कह दिया कि एक काम करो, तुम भगवान बन जाओ। अब काशी नरेश के कहने पर पौंड्रक महाराज 2 हाथ नकली लगवा लिए, गरुड़ पर विराजमान होकर इलेक्ट्रिक गरुड़ बनवा लिया। अब उस गरुड़ पर बैठ करके भ्रमण करता है दुनिया में, 4-6 चमत्कार कर दिए। ध्यान दीजिए, दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। अभी 2-4 चमत्कार हम भी दिखा देते ना, इतनी भीड़ लगती है, टोकन लगते गुरु जी से मिलने के लिए। सो महाराज 2-4 चमत्कार कर दिए, भगवान का पूजन करना लोगों ने बंद कर दिया। पौंड्रक महाराज की पूजा करने लगे, जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा। जगह जगह मंदिर बन गए, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, आरतियां गा रहे हैं, स्तुतियां गा
भक्त जनन के प्रभु जी, दास जनन के प्रभु जी, तुम प्राणन के देवा, ओम जय पौंड्रक देवा। भगवान को अब ये भगवान बन गए, यहां तक इससे रहा नहीं गया। उसने काशी नरेश से कहा कि हम पौंड्रक वसुदेव तो बन गए, लेकिन एक ही देश में दो राजा हो तो ठीक नहीं रहता। बोले द्वारिका में वसुदेव अलग है और हम यहाँ वसुदेव बन भीड़ रहे हैं, ऐसा करो कि उसको हटाया जाए किसी प्रकार। एक धमकी भरा पत्र लिखा है, एक धमकी भरा पत्र लिख दिया है भगवान श्री गोविंद को, इसे पौंड्रक है। और जब पौंड्रक ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा था वसुदेव कृष्ण, अगर अपने प्राण चाहते हो तो द्वारिका को छोड़ के अन्य तो चले जाओ, नहीं तो हम आएंगे ठीक नहीं होगा। जैसे ही पत्रवाहक ने यह बात कही, कृष्ण ने कहा भैया अपने भगवान पौंड्रक से कह देना हमारे यहाँ आने का कष्ट नहीं करें, हम खुद उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। काशी नरेश के कहने पर पत्र लिखा था पौंड्रक ने। अब जैसे पौंड्रक को पत्रवाहक ने कहा कि उन्होंने कहा है अपने भगवान से कह देना हमारे द्वारिका आने का कष्ट न करे, हम नहीं आ रहे हैं। अब पौंड्रक महाराज घबरा गए, अब वो आए तो न जाने क्या होगा, उससे कभी कोई जीत नहीं पाया, अब मेरा क्या होगा। काशी नरेश से कहा भैया बताओ अब क्या करें। तो काशी नरेश ने कहा कि भैया कभी कभी अनुमान भी गलत हो जाता है, ये हमारा अनुमान था कि हम धमकी भरा पत्र लिखेंगे, वो कृष्ण डरपोक है, डर करके भाग जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था वो युद्ध करने के लिए आ जाएगा। कभी कभी अनुमान भी बिगड़ जाते हैं। एक बार की बात है, एक किसान व्यक्ति था बेचारा। अब किसान व्यक्ति जो उसका विवाह हुआ, अब उसको थोड़ा कम सुनाई देता था, युवा अवस्था से था। अब मेरा जैसा ही रहा होगा बेचारा, इतने बड़े स्पीकर जो होते हैं आवाज कम पड़ती है उसको, तो भी साउंड वाले भैया से थोड़ी सी बढ़ाओ, थोड़ी सी बढ़ाओ। अब उसके अच्छा विवाह में थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता है झूठ। सब देखो मेरे बाबा के समान बैठे हो भाई, विवाह में जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे तब तक विवाह हो नहीं सकता। दो चार झूठ तो बोलने ही पड़ते हैं। चाहे हमारे बेटे ने कभी हवाई जहाज न उड़ा, लेकिन कहते हैं कि वो तो हवाई जहाज उड़ाता है। शादी के बाद कहते हैं कि मैं नौकरी छूट गई। अब भाई उसको कम सुनाई देता था, तो जैसे जैसे गांव के लोगों ने देखकर मिल करके जैसे जैसे बात खत्म की उसका विवाह करवा दिया। अब समस्या ये थी कि बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब कोई सामने वाला बोले सुनाने देता नहीं था उसको। अब जब वो ब्याहने गया था तब अपने ससुराल गया था, उसके बाद कभी नहीं गया। क्यों नहीं गया? गम सुनाई देते हैं वहाँ, सालियाँ सब मजाक बनाए कि इससे बेइज्जती हो तो नहीं जाना, कभी नहीं गया बेचारा। अब जो ससुर जी थे उनकी तबीयत ऐसी हो गई, ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो उनको दिल्ली ले गए, अपोलो में एम्स में वहाँ ले गए, जहाँ था मेरठ में एडमिट करवाए, सब तरफ मतलब जहाँ जहाँ आप जाते हो तहाँ तहाँ सब जगह ले गए, दिल्ली बम्बई तक जहाँ तक आप ले जा सकते हो सब तरफ उसको दिखा के लाए। तो डॉक्टर जी ने कह दिया भैया इनका अब समय आ गया है, घर ले जाओ सेवा कर लो। घर लेकर के आ गए तो गांव के दो चार लोगों ने कहा तो भाई तेरे ससुर जी की अंतिम श्वास चल रही है, कभी जिंदगी में नहीं गया, आपको जाकर के मिला, देख आप बेचारे बड़े बूढ़े पर जाने कल को। सब लोगों ने उसको बार बार इस बात को समझाया, तो उसने कहा ठीक है जाना चाहिए। अब वो घर से निकला, जैसे अब अपने यहीं का रास्ता देखो, इतने घुमावदार रास्ते हैं बाबा। हम तो पहले दिन आए तो हम सोच रहे हैं कि कथाई करवाने ले जा रहे हैं, हम जंगल में जाकर लेकर जाओ, दूर दूर तक ना तो रोड दिखाई दे रहा, गाँव दिखाई दे रहा है। अब भैया जैसे वो घर से निकला पैदल पैदल के निकल, खेत में था, खेत से निकलते चलो आज
बूढ़े को देख नहीं आओगे। देखो कैसे ये स्थिति है उसकी। अब ये चलता जा रहा है और मन में सोच रहा है कि जाते ही क्या पूछूंगा, अनुमान लगा रहा है। तो जिसकी तबीयत खराब है उससे क्या पूछेंगे पहले जाकर के, तबीयत कैसी है जी आपकी? तो वो क्या कहेंगे, भाई डॉक्टर को दिखाया, तबीयत में आराम होगा तभी तो घर लाए। तो वो कहेंगे कि अब मेरी तबीयत में आराम है। वो यही बात बोलेंगे। मैं पूछूंगा आप कैसे हो, तो वो कह देंगे थोड़ा सा आराम है। तो मैं कह दूंगा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर दूसरा प्रश्न करूंगा, क्या आप भोजन में क्या करते हो? तो भाई डॉक्टर ने इलाज किया तो डॉक्टर ने यही कहा कि ज्यादा हार्ड भोजन नहीं करना, रोज हलवा खाओगे तो बीमार हो जाओगे, फुल्ले वगैरह खाओ, दूध पियो, हल्का फुल्का भोजन करो। तो वो यही कहेंगे कि फुल्ली वगैरह खाते हैं, दलिया वगैरह खाते हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यही आपको हजम हो सकता है। फिर मैं तीसरा प्रश्न कर लूंगा कि अच्छा आपके डॉक्टर कौन है जिन्होंने आपका इतना अच्छा इलाज किया? तो वो कोई बढ़िया डॉक्टर का नाम लेंगे। तो मैं कह दूंगा कि भाई वही डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं, बाकी किसी का सामर्थ्य नहीं है। बहुत बढ़िया डॉक्टर के पास गए हैं, बस ये 3 सवाल मैं करूंगा और वो उसका जवाब देंगे और मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, फिर सवाल नहीं करूंगा। अब बेचारा जैसे तैसे पहुंचा, गांव को पहुंच गया तो ससुराल। अब लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, दादा की तबीयत में सुधार होने की बजाय बिगड़ गया प्रोग्राम। अब बाबा को गुस्सा, और जमाई आया ऐसे टाइम पे, पूरी जिंदगी मुंह नहीं दिखाया। ब्याह में आया था भाई मुंह देखा था उसका, आज आया है तो ससुर जी को तो बड़ा गुस्सा आया है। अब आया है, आते ही प्रणाम करके बैठ गया, पूछ लिया उसने अपना प्रश्न। ससुर जी को तो गुस्सा आ ही रहा था उसके ऊपर, इसने अपना प्रश्न पूछ लिया, पिताजी घर के तो पिताजी हैं, बोलना पड़ेगा। बोले पिताजी तबीयत कैसी है आपकी? ससुर जी को गुस्सा, चिड़ा हुआ व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। तो ससुर जी को आया गुस्सा, आ ही रहा था उसके ऊपर। बोले अब आया और तब भी सवाल कर रहा, उनको क्या पता कि सुनाई नहीं देता। जैसे ही इससे पूछा ससुर जी बताइए बाप पिताजी आपकी तबीयत कैसी है? तो ससुर जी ने कह दिया कि शमशान जाने की तैयारी है। इसको तो सुनाई दिया नहीं, उसने कह दिया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसको तो पता ही नहीं चल रहा। अब महाराज एक ही सवाल हुआ, उसको भी ऐसा जवाब मिल जाए और फिर जमाई कह रहे बहुत बढ़िया। तो ससुर को लगा कि माला ही जब रहा था क्या है? जमाई तो फिर नहीं रहा गया, वो तो अपनी सेटिंग बना के आया, पूरी सवाल बना के आया, उसने फिर अपना दूसरा सवाल रख दिया। अच्छा बताओ आप भोजन में क्या ग्रहण करते हो? ससुर जी को बहुत गुस्सा आ गया, ये सवाल का ये जवाब रहा इसका। बोले पत्थर खाता हूं मैं। उसने कहा दिया वही आपको हजम हो सकते हैं, बहुत बढ़िया, आप यही भोजन करो, यही आपको हजम हो सकता है। जैसे ही ये बात कही, अब इन्होंने अपना तीसरा प्रश्न कर दिया। तीसरा प्रश्न तैयार ही था इनका। तीसरा प्रश्न आप मुझे बोले पिताजी बताओ आपके डॉक्टर कौन है? कोई बढ़िया सा डॉक्टर होंगे तो आपका इलाज कर रहे हैं। तो बताओ आपके डॉक्टर कौन है जो आपका इलाज कर रहे हैं? तो इस जैसे ही बात कही तो ससुर जी को और गुस्सा आया, उन्होंने कह दिया हमारे डॉक्टर तो यमराज है, यमराज। तो इससे भी कह दिया कि बस वही आपका इलाज कर सकते हैं, किसी की ताकत नहीं आपका इलाज कर देगा। तो कभी कभी अनुमान भी बिगड़ जाते हैं। बोले एक वही है जो आपका इलाज कर सकते हैं महाराज, बाकी किसी की सामर्थ्य नहीं है महाराज। अनुमान बिगड़ जाता है कभी कभी। ये अनुमान ही लगाया था, बिगड़ गया। भगवान गोविंद आए, पौंड्रक का उद्धार कर दिया प्रभु ने। और वर्णन कर रहे हैं महाराज पौंड्रक के शरीर से दिव्य ज्योति निकली, जिसका समावेश मेरे भगवान के अंदर होता है। आइए एक पद का गान करेंगे बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम से गाएंगे। किशोरी तेरे चरणन में, मेरे चरणन में
जीवन की, ओ मेरे जीवन की जुड़े गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़े गई डोर, ओ मेरे जीवन की जुड़े गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़े गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, मेरे लाडो तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, तेरे चरण में नाचूं, ओ मैं तो नाचूं बने तेरी मोर, किशोरी तेरे चरण में, नाचूं बने तेरी मोर, किशोरी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़े गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़े गई डोर, किशोरी तेरे चरण में। यहाँ से आगे राजसु यज्ञ की कथा का निरूपण करते हैं। राजसु यज्ञ में सब देवताओं को, सब राजाओं को जीतने के लिए 5 पांडव प्रस्ताव करते हैं, लेकिन नकुल और सहदेव ने आकर के कहना है कि सब राजा जीतने में आ गए हैं, लेकिन ये जरासंध राजा जीतने में नहीं आ रहे हैं। तो मेरे गोविंद पधारे हैं, अर्जुन जी महाराज और भीम भैया को अपने साथ लेकर के पधारे हैं। भीम भैया के द्वारा जरासंध का प्रभु ने उद्धार करवाया है। ये जरासंध का भीम भैया ने उद्धार किया। पश्चात जरासंध का मुकुट लेकर के ये भीम भैया यहाँ पर हस्तिनापुर आ गए थे। भगवान कृष्ण ने उनको बहुत समझाया कि ये यहाँ की राज धरोहर है, इसे यहीं पर छोड़ दो, लेकिन नहीं मानते। मेरा विजय का प्रतीक है ये मुकुट, और यही इस अपराधी जरासंध का मुकुट पहन करके परीक्षित जी महाराज वन पधारे हैं, जिनको 7वें दिन तक्षक सर्प के 10 जाने का श्राप लगा है।
अब यहाँ प्रसंग रहा कि सबसे पहले पूजन किसकी की जाए। तो सहदेव ने निर्णय लिया है कि भैया आकाशात् पतितत्तोऽयं यथा सागर गच्छति सर्वदेव नमस्कारः केशव प्रतिगच्छति। जिस प्रकार आकाश से जल की वर्षा होती है और वो जल नदी के माध्यम से समुद्र में जाकर के मिल जाता है, वही जल समुद्र से वाष्प बन करके बादल बन करके आता है, फिर बरसता है, फिर नदी के द्वारा समुद्र जाता है, फिर बादल बन करके आता है। उसी प्रकार सब भगवान को किया हुआ प्रणाम मेरे गोविंद को जाता है। आज स्वयं भगवान श्री गोविंद यहाँ पर है तो आज उन्हीं का पूजन कर दो। लेकिन शिशुपाल महाराज को सहन नहीं हुआ। धर्म के काम कुछ लोग होते हैं जिनको सहन नहीं होते। शिशुपाल को सहन नहीं हुए सो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दिया। भगवान इसके अपराध अपनी उंगलियों पर गुंज रहे हैं। जैसे ही 100 अपराध पूर्ण हुए भगवान ने सुदर्शन चक्र का संधान किया, शिशुपाल का उद्धार कर दिया। दंतवक्र और शाल्व राजा युद्ध के लिए आए, गोविंद ने उनका भी उद्धार किया। इस समय मेरे गोविंद की उंगली में थोड़ी सी लग जाती है। अब उंगली में लग जाने के कारण सब दौड़ रहे हैं, भैया कपड़ा लेकर के आओ, गोविंद की उंगली पर चीर बांधना है, पट्टी बांधना है। द्रौपदी ने देखा रक्त बह रहा है, यज्ञ में बैठी हुई थी, दौड़ करके आई। सब यहाँ कहाँ वस्त्र को ढूंढ रहे थे, लेकिन इसने अनमोल वस्त्र को पहने हैं। तो जिन वस्त्र पहने थे द्रौपदी ने उस कपड़े को फाड़ी और गोविंद की उंगली पर बांध दी पट्टी। गोविंद कहते हैं कि मेरे कारण अपने अनमोल वस्त्र को आपने फाड़ दिया है, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि जब आपको इस धागे की आवश्यकता लगेगी या इस वस्त्र की आवश्यकता लगेगी, तब मैं आपके इस वस्त्र के धागे का एक का मोल चुकाऊंगा। और सभा के मध्य जब द्रौपदी के वस्त्र को खींचा जाता है तो मेरा प्रभु गोविंद स्वयं वस्त्र अवतार लेकर के आता है और द्रौपदी की रक्षा करता है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान। ऐसी कथा का यहाँ पर निरूपण है। यहाँ से आगे वर्णन करते हैं भक्तराज श्री सुदामा जी महाराज की कथा करें। सुदामा जी महाराज की कथा का यहाँ पर प्रसंग वर्णन किए हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरु जी